हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। द पाउडर आर क्लासिफाइड एज। पाउडर क्लासिफाइड हुआ है 5 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पर है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। सेकंड नंबर पर है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। थर्ड नंबर पर है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। फोर्थ नंबर पर है पाउडर इनक्लोज इन कैचेस एंड कैप्सूल। और 5 नंबर पर है लास्ट है कंप्रेस पाउडर। तो चलिए 5 को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर था बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ ये क्या है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पाउडर आर डिस्पेंस इन बल्क। पाउडर जो होता है वो डिस्पेंस होता है बल्क के अंदर। वेन एक्यूरेसी ऑफ डोसेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो एक्यूरेसी होती है डोसेज की वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। बल्क पाउडर कंटेन सेवरल डोज ऑफ पाउडर। जो बल्क पाउडर होता है वो कंटेन करता है सेवरल डोज को इन पाउडर के अंदर। दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथेड कंटेनर्स। जो बल्क पाउडर होता है वो क्या करता है, वो वाइड माउथेड जो रहते हैं कंटेनर्स उसके अंदर सप्लाइड करा जाता है। द नॉन पोटेंट सब्सटेंस विच आर सप्लाइड इन बल्क आर एंटासिड्स एंड लैजेटिव्स। जो नॉन पोटेंट सब्सटेंस जो रहते हैं वो सप्लाइड होते हैं बल्क के अंदर। कौन कौन से? एंटासिड होते हैं और लैजेटिव्स होते हैं। ये जो नॉन पोटेंट सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लाइड होते हैं बल्क पाउडर्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। ये क्या है देख लेते हैं। बल्क पाउडर मेड फॉर एक्सटर्नल यूज़ आर नॉन पोटेंट सब्सटेंस। जो बल्क पाउडर मेड जो एक्सटर्नल यूज़ के वास्ते यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोटेंट सब्सटेंस होते हैं। These powders are supplied in cardboard, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। जो बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लाइड कैसे होते हैं, कार्डबोर्ड के अंदर होते हैं, ग्लास के अंदर होते हैं या प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़ ये सप्लाइड होते हैं। द बल्क पाउडर विच आर कॉमनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एज फॉलोज। जो बल्क पाउडर जो कॉमनली यूज होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के वास्ते वो 4 टाइप के अंदर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है डस्टिंग पाउडर। सेकंड नंबर पर है इंसुफ्लेशन। थर्ड नंबर पर है स्नफ। फोर्थ नंबर पर है डेंट्रीफाइसेस। ये 4 एप्लीकेशन है किसके, बल्क पाउडर कॉमनली यूज होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के। तो चलिए ये चारों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर था डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या है वो देख लेते हैं। दिस आर मेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के वास्ते यूज होते हैं। कहाँ पर, स्किन को। टू द स्किन आर जनरली अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट सब डिवीजन अवॉइड लोकल इरिटेशन। जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्किन के एक्सटर्नल पार्ट को अप्लाई करने के लिए होते हैं और वो जनरली अप्लाई कैसे होते हैं, फाइन स्टेट के अंदर होते हैं। और उसका क्या होता है, सब डिवीजन अवॉइड करता है लोकल इरिटेशन। डस्टिंग पाउडर आर 2 टाइप्स। डस्टिंग पाउडर के भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पर है मेडिकल और सेकंड नंबर पर है सर्जिकल। ये 2 टाइप है किसके, डस्टिंग पाउडर्स के। मेडिकल डस्टिंग पाउडर आर यूज मेनली फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस। जो सुपरफिशियल स्किन कंडीशन जब होती है जब मेडिकल डस्टिंग पाउडर यूज होते हैं। मेडिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो फ्री फ्रॉम होते हैं किससे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं। उसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहते। सेकंड नंबर पर है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर आर यूज इन बॉडी कैविटीज़। जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो यूज होते हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर मस्ट बी स्टेरिलाइज बिफोर यूज। जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो क्या करना चाहिए, आप कभी भी यूज़ करने से पहले स्टेरिलाइज करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड था इंसुफ्लेशन। इंसुफ्लेशन क्या है वो देख लेते हैं। दिस आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर मेड फॉर इंट्रोड्यूस इनटू अ बॉडी कैविटी सच एज नोज, थोरैट, ईयर्स एंड वजाइना विद द हेल्प ऑफ apparatus नोन एज इंसफ्लेटर। इंसफ्लेटर क्या होता है, जो ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा एपरेटस होता है, वो क्या करता है, मेडिकामेंट जो डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो क्या करते हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर, जैसे कि नोज, थोरैट, ईयर, वजाइना, इसके अंदर एपरेटस के थ्रू लगाते हैं, उसे इंसफ्लेटर कहेंगे। इट स्प्रेज द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम
ऑफ फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स ऑल ओवर द साइड ऑफ एप्लीकेशन। जब स्प्रे करते हैं पाउडर का इन टू अ स्ट्रीम ऑफ फाइन डिवाइडेड, जो फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं ओवर द साइड ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ आप एप्लीकेशन करते हैं उसके साइड को पार्टिकल्स क्या होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। इंसफ्लेशन आर यूज टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट। इंसफ्लेशन जो रहते हैं वो क्या करते हैं वो यूज़ क्या आते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लोकल इफेक्ट, एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर नोज एंड थोराट इन्फेक्शन विथ एंटीबायोटिक्स। इंसेफलेशन ट्रीटमेंट करने के लिए यूज आते हैं, किसके ट्रीटमेंट के लिए, ईयर के, नोज के, थोराट इन्फेक्शन जो होते हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक बोल के इंसफ्लेशन यूज में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड था स्नफ। स्नफ्स क्या है वो देख लेते हैं। दिस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म है स्नफ ऑफ मेडिकामेंट विच आर इनहाल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स फॉर द एंटीसेप्टिक डिकॉग्नाइजेशन एक्शन। जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म है स्नफ, वो क्या है, मेडिकामेंट है और वो इनहाल्ड होता है किसके अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, फॉर इट्स एंटीसेप्टिक, वो उसका एंटीसेप्टिक उसका रोल परफॉर्म करता है और रिकॉग्नाइजेशन एक्शन वो फॉर्म करता है। अब फोर्थ नंबर पर है डेंट्रीफाइसेस। डेंट्रीफाइसेस क्या है वो देख लेते हैं। दिस आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द टीथ। जो डेंट्रीफाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस काम के अंदर यूज में आते हैं, क्लीनिंग, जो टीथ के ऊपर जो सरफेस होता है उसको क्लीनिंग करने के लिए डेंट्रीफाइसेस यूज में आते हैं और उसे किस पे अप्लाई करके, टूथ ब्रश पर अप्लाई करके क्लीन किए जाते हैं टीथ के सरफेस को। दे कंटेन अ सुटेबल डिटर्जेंट और सोप, सम एब्रेसिव सब्सटेंस एंड सुटेबल फ्लेवर्स। जो डेंट्रीफाइसेस होता है वो सुटेबल डिटर्जेंट और सोप्स उसके अंदर होते हैं और वो क्या होते हैं, एब्रेसिव सब्सटेंस होते हैं और सुटेबल फ्लेवर्स डेंट्रीफाइसेस के अंदर रहते हैं। द एब्रेसिव एजेंट सच एज कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड आर यूज इन फाइन पाउडर। जो एब्रेसिव एजेंट कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम सल्फेट होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होते हैं और सोडियम क्लोराइड होते हैं, वो यूज होते हैं फाइन पाउडर के अंदर, किसके अंदर, डेंट्रीफाइसेस के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज क्या है वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स में बी वन, उसे ही सिंपल पाउडर कहेंगे, मोर देन वन रहा उसे ही कंपाउंड पाउडर कहेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ ईच पाउडर शुड नॉट बी लेस देन 100 mg। जो क्वांटिटी रहेंगी उसकी 100 mg से कम बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, नॉट बी लेस देन 100 mg। अब इसके थे सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर, ये दो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट था सिंपल पाउडर। A simple powder contain only one ingredients, either a crystalline or amorphous form। सिंपल पाउडर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं वन इंग्रेडिएंट्स, इधर क्रिस्टलाइन फॉर्म में या अमॉर्फस फॉर्म में रहेंगे। व्हेन द पाउडर इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इट रिड्यूस टू फाइन पाउडर। जब पाउडर क्या रहेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, वो रिड्यूस करेंगे फाइन पाउडर्स को। अब सेकंड नंबर पर था कंपाउंड पाउडर्स। कंपाउंड पाउडर्स क्या है वो देख लेते हैं। कंपाउंड पाउडर्स कंटेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस या टू इंग्रेडिएंट्स विच आर मिक्स्ड टुगेदर एंड डिवाइडेड इनटू अ डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोसेस। जो कंपाउंड पाउडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को या इंग्रेडिएंट को और वो बाद में मिक्स होते हैं टुगेदर और क्या होते हैं, डिवाइड होके क्या होते हैं, डिजायर्ड नंबर इंडिविजुअल डोसेस फॉर्म में आते हैं, इसे ही कंपाउंड पाउडर्स कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पर था पाउडर इनक्लोज इन कैचेस। अब कैचेस क्या है वो देख लेते हैं। कैचेस आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग। कैचेस क्या है, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है ड्रग का। कैचेट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज टू होल्ड ड्रग फ्रॉम 0.2 to 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर। कैचेस का डिफरेंट साइज के अंदर रहता है और वो होल्ड होता है ड्रग के अंदर, उसकी साइज कितनी रहेगी, 0.2 to 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर के अंदर कैचेस की साइज रहेंगी। कैचेस आर आल्सो नोन एज वाफर कैप्सूल। कैचेस को ही दूसरा क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज क्या कहा जाता है, वाफर कैप्सूल कहा जाता है। कैचेस आर ऑफ टू टाइप्स। कैचेस के भी दो टाइप है, कौन कौन से, फर्स्ट नंबर पर है वेट सील कैचेस, सेकंड नंबर पर है ड्राई सील कैचेस। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दोनों को।
फर्स्ट था वेट सील कैचेस। वेट सील कैचेस क्या है वो देख लेते हैं। अ वेट सील कैचेस इज मेड अप ऑफ टू सिमिलर कॉन्वेक्स हाल्व्स हैविंग फ्लैट एजेस। जो वेट सील कैचेस जो होते हैं वो मेड अप कैसे हुए, टू सिमिलर कॉन्वेक्स हाल्व से हुए और उसका हैविंग फ्लैट एजेस से। अब सेकंड नंबर पर है ड्राई सील कैचेस। ड्राई सील कैचेस क्या है वो देख लेते हैं। ड्राई सील कैचेस कंसिस्ट ऑफ टू हाउस। ड्राई सील कैचेस क्या हुआ है, कंसिस्ट हुआ है टू हाउस से, द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। एक है अपर साइड में जो है वो अपर हाफ है और लोअर साइड में लोअर हाफ है। द डायमीटर ऑफ अपर हाफ इज स्लाइटली लार्जर दैन द लोअर हाफ। जो डायमीटर है अपर हाफ का वो स्लाइटली लार्जर है, बड़ा है किससे, लोअर हाफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है टैबलेट ट्रैचुरेट, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेस पाउडर भी कहेंगे। दिस आर पाउडर मोल्डेड इनटू टैबलेट्स। जो ये टैबलेट ट्रैचुरेट होते हैं वो क्या होते हैं, पाउडर मोल्डेड होते हैं टैबलेट्स के अंदर। मोल्डेड टैबलेट्स आर फ्लैट सर्कुलर डिस्क एंड यूजुअली कंटेन अ पोटेंट सब्सटेंस विच आर मिक्स्ड विथ लैक्टोज, डेक्ट्रोज और सम अदर सुटेबल डाइल्यूएंट। मोल्डेड टैबलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, सर्कुलर डिस्क टाइप होते हैं और वो यूजुअली कंटेन क्या करते हैं, पोटेंट सब्सटेंस कंटेन करते हैं और वो होते हैं मिक्स कै में होते हैं, लैक्टोज के अंदर होते हैं, डेक्ट्रोस के अंदर होते हैं और सम अदर सुटेबल डाइल्यूएंट के अंदर होते हैं। इसे ही क्या कहेंगे, टैबलेट ट्रैचुरेट्स कहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।